बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अब वीक स्टूडेंट्स भी फोड़ेंगे लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर। आज की यह वीडियो इन्हीं बच्चों को समर्पित है। यही बच्चे ज्यादातर यूट्यूब पे आते हैं इस उम्मीद से कि उनका फेवरेट टीचर जो है उनका मार्गदर्शन करेगा, उनके लिए कुछ लेकर आएगा, उनको कुछ सलाह देगा एग्जाम की तैयारी के लिए। ये बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम की डेट्स करीब आती हैं, इनकी टेंशन हाई होती है और कॉन्फिडेंस लो होता है। ऐसे ही बच्चों से मैं बात कर रहा हूं आज, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। पूरे साल पढ़ने के बाद भी टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनके प्री बोर्ड में 50+ मार्क्स ही रह गए। अगर आपके भी 40, 50 या 60 तक ही मार्क्स रह गए प्री बोर्ड में और अब आप ये सोच रहे हैं कि यार बोर्ड में भी इतने ही ना आ जाए, ये टेंशन आपको सताई जा रही है, ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखते रहिएगा। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं और रिवीजन कैसे करें इन आखिरी 2 महीनों के अंदर, इन्हीं सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो जितने भी कमजोर बच्चे जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम का पैटर्न और कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके सवालों में एमसीक्यू शामिल है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 18 सवाल, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं और केस बेस्ड या डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर हम देखें, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में और केस बेस्ड में आपको 2-2 सवालों की इंटरनल चॉइसेस भी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ये सवाल नहीं आ रहा, ये वाला कर दो सेम टॉपिक के अंदर से, तो आपके लिए ये अच्छी चीज है। ये आपका मोटा मोटा पैटर्न हो गया सेक्शन वाइज और क्वेश्चन वाइज। तो अब बात करते हैं बेसिक डू एंड डोंट्स की, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके बाद इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहला जो डू है वो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम सैंपल पेपर्स लगाओ। जी हाँ, जितने ज्यादा सैंपल पेपर की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए। मैंने एजुकार्ड आपको सजेस्ट करा था, अगर वो आपके पास है अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। जो भी सैंपल पेपर आपके पास है उसको खोलिए और सैंपल पेपर लगाइए। अगला जो आपका है वो है एक डोंट के, आपको यू डोंट नीड टू मंथ 20 डेज और 20 घंटे वाली स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी बनाने नहीं आए, आप स्ट्रेटेजी देखने नहीं आए, आप आए हैं अपना सॉल्यूशन लेने। तो स्ट्रेटेजी मत बनाइए, तैयारी कीजिए। आपको दौड़ लगानी है ना, तो दौड़ लगाइए। आप स्ट्रेटेजी थोड़ी बनाएंगे, मैं खड़ा होऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। नहीं भाई, दौड़ना है दौड़ो, सिंपल एज दैट, इतनी सी बात है। बस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नो एनसीईआरटी नाउ। अभी आपको कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में से कोई चैप्टर अगर छूट गया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं, सिर्फ 2 ही महीने हैं, तैयारी कर सकते हैं बस आप। और क्या कर सकते हैं? उस तैयारी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी नया नहीं सीखना है। अब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर आप एक कमजोर विद्यार्थी हैं और आपकी तैयारी नहीं है, तो आपको ये करना है। आगे करेंगे, क्या करना है? 80% सिलेबस को सॉलिड कर लो। जी हाँ, जो नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ लिया उसको ऐसा सॉलिड कर लो कि अगर उसमें से बोर्ड एग्जाम में कुछ सवाल आ जाए वो नहीं छूटना चाहिए। जी हाँ, जो नहीं पढ़ के गए उसका तो कोई गम नहीं, चलो पढ़ा ही नहीं था, लेकिन जो पढ़ लिया और फिर याद नहीं आया, यार ये तो मैं पढ़ के आया था, ये तो मैंने ऐसे कहा, वो छूट गया, तो वो आपकी गलती है। तो इसीलिए अपने सिलेबस को इतना सॉलिड कर लो जो पढ़ लिया कि अगर उसमें से कुछ आए वो ना छूटने पाए। आगे क्या है आपका? यू नीड 1 बुक अस्त्र। जी हाँ, आपको अभी एक ऐसे अस्त्र की जरूरत है, एक ऐसी बुक की जरूरत है जो आपके सारे सब्जेक्ट में वो अस्त्र आपके काम करे, और वो इस वक्त का सबसे अच्छा अस्त्र है। इससे क्या हो रहा है? उसके पास कोई और ताकत भी है, और वो अस्त्र मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। आपके 80+ मार्क्स आएंगे, ये है आपकी बीमारी का इलाज। आपके प्री बोर्ड में 40 आए थे, 50 आए थे, 60 आए थे, 80+ तक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? ध्यान से समझिए। अब सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि क्विक रिवीजन। आपको क्विक रिवीजन करना है। किस चीज का? चैप्टर वाइज डेली रिवीजन। आपको रोजाना 2-3 चैप्टर का रिवीजन करना ही करना है। ये क्विक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बुक खोल के एक एक लाइन पढ़ रहे हैं चैप्टर की, ना मुन्ना ना। क्विक रिवीजन। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कौन कौन सी शेप्स है आपकी? आपका सिलेंडर है, आपका कोन है, आपका क्यूबॉइड है, आपका क्यूब है। इनका सरफेस एरिया के फॉर्मूले क्या क्या हैं, इनके वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या क्या हैं। हो गया रिवीजन।
जी हाँ, ऐसे करना है आपको। तो फटाफट से फॉर्मूले किसके क्या है, किसकी क्या डेफिनेशन है, साइंस में है, सोशल साइंस में है, कोई एग्जांपल इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लो, दे सकते हो एग्जाम में। कोई डायग्राम बनाना है साइंस में किसी चीज का, किसी भी चीज का, कोई सिस्टम का, किसी मैप को आपको तैयार करना है तो मैप देख लो। ये आपको फटाफट करना है, क्विक रिवीजन। ये कर लिया, फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप पे आ जाओ। फिर आपको करना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और अब करनी है आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको, हर एक चैप्टर उठाना है, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी कैसी, न्यू पैटर्न जैसी। जी हाँ, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज भी हो, वेरी शॉर्ट आंसर भी हो, शॉर्ट आंसर भी हो, केस बेस्ड भी हो, आपके लॉन्ग आंसर भी हो, असर्शन एंड रीजन भी हो। हर टाइप के क्वेश्चंस की आपको हर एक चैप्टर से प्रैक्टिस करनी है। अब एनसीईआरटी में आपको ये सब नहीं मिलेंगे तो अलग से भी कुछ सोर्सेज मैंने आपको बता रखे हैं पहले, वहां से आप ये क्वेश्चंस उठाना। तीसरा काम क्या करना है, क्विक रिवीजन हो गया, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। अब लगाओ सैंपल पेपर जैसा आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, ऐसा लगाओ। क्या करना है, असेसमेंट पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करो, अब दबा के करो। जो गलतियां हैं उनको क्या करना है, पकड़ना है, उनको सुधारना है, फिर से सैंपल पेपर लगाना है, फिर गलती सुधारी, फिर सैंपल पेपर लगाया। सारी गलतियां अभी कर डालो ताकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे कोई गलती ना हो। अब ध्यान से सुनिए, कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं क्या कि कोई ये तीनों चीजें आपको एक साथ दे देगा। जी हाँ, ये जो आपको मैंने दवाई लिखी है ये किस मेडिकल पे मिल जाए, अगर एक ही मेडिकल पे सारी दवाइयां मिल जाए कितना बढ़िया काम हो जाएगा। तो कैसा लगेगा आपको, कैसा होगा अगर मैं कहूं कि ये तीनों चीजें आपको एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगी। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सच है। नाना जी टांग। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसी बुक अस्त्र के बारे में। तो वो बुक अस्त्र है ये, जी हाँ, फाइनल रिवीजन इसका नाम है। सारे सब्जेक्ट का एक ही बुक अस्त्र, एजुकार्ड वालों की ये किताब है फाइनल रिवीजन। अब देखिए, इसी के अंदर सारी दवाइयां मिल जाएंगी, यही वो मेडिकल स्टोर है। कैसे बताता हूं आपको, चैप्टर वाइज चारों मेन सब्जेक्ट का यहां पर क्विक रिवीजन मैप दे रखे। मतलब अगर आपको इंग्लिश के हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है इसी बुक से हो जाएगा, अगर आपको मैथ के हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है इसी बुक से हो जाएगा, अगर आपको साइंस के हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है इसी बुक से हो जाएगा, अगर आपको सोशल साइंस के भी हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है इसी बुक से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहली दवाई जो है वो आपको मिल चुकी है इस मेडिकल पे, क्विक रिवीजन वाली। दूसरी दवाई आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वो भी इसी बुक में मिल जाएंगे। जी हाँ, 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व आपको यहाँ पे मिल जाएंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। जी हाँ, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के इसी एक बुक के अंदर। तो आपकी दूसरी दवाई भी इसी मेडिकल पे मिल गई। तीसरी दवाई क्या है आपकी, असेसमेंट पेपर, सैंपल पेपर्स लगाने आपको। और तीसरी दवाई भी, तीसरी बीमारी का इलाज भी इसी बुक के अंदर छुपा हुआ है। कैसे, सैंपल पेपर्स हैं आपके पास यहाँ पर फाइनल प्रैक्टिस करने के लिए। जी हाँ, 3 पेपर पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के 3 सैंपल पेपर ये बुक आपको दे देती है। तो एक ही बुक के अंदर आपको तीनों बीमारियों का इलाज दिया गया है। और साथ में ऑल इंडिया प्री बोर्ड इन ऑफलाइन मोड ये भी ये करवा रहे हैं, इसकी डिटेल भी इसी बुक के अंदर है। तो इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है। अभी इस लिंक पर क्लिक करके अपनी अपनी ये फाइनल रिवीजन की बुक मंगा लीजिए। एक ही बुक अस्त्र है, इसी के अंदर सारे मेन सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपका छुपा हुआ है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, सैंपल पेपर भी आप सॉल्व कर लेंगे इसी बुक के अंदर से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी क्लिक करके अपनी अपनी बुक मंगाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमजोर बच्चों जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, मैंने आपको आपकी कमजोरी का इलाज बता दिया है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप वो इलाज करेंगे या नहीं करेंगे। कर लीजिए, 2 ही महीने हैं, अच्छी तैयारी हो जाएगी। कुछ बातें और बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए, फिर चले जाइए, तैयारी कीजिए। यहां पर देखिए क्या करना है आपको, रिविजिट योर वीक टॉपिक्स आफ्टर ईच चैप्टर फ्रॉम द फाइनल रिविजन बुक। फाइनल रिविजन बुक आपने पढ़ ली, अगर कोई टॉपिक आपको लगा कि यार ये तो मेरे समझ में नहीं आया, कुछ तो थोड़ा सा वीक है, मेरा कमजोर है, आपको एहसास हुआ, तो आपको उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना है। अब एनसीईआरटी की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, कोई टॉपिक आपके दिमाग से निकल गया, होता है, कई चीजें हम भूल जाते हैं पढ़ के, तो क्या था, क्या डेफिनेशन थी, क्या हुआ था इस आंदोलन में, क्या हुआ था इस केमिकल रिएक्शन में, तो वो बातें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है फिर आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, ले लीजिए बल्कि, अगर आपको डिटेल में उसको जानना है तो। ठीक है जी, क्या करना है, स्कूल टीचर्स की भी हेल्प लीजिए, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। जी हाँ, स्कूल टीचर्स को भी आप डाउट पूछ सकते हैं, उनसे भी आपको कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, आप टीचर से फोन पे कनेक्ट हो जाइए या
या स्कूल चले आइए कि सर ये डाउट है, तो टीचर कभी मना नहीं करेगा। टीचर हमेशा आपको एक सर्टेन टाइम दे देगा कि इस दिन इतने बजे स्कूल आ जाना, डाउट पूछ लेना, तो आप चले जाना स्कूल और अपने डाउट जो भी है क्लियर कर लेना। टीचर को अच्छा लगता है इनफेक्ट अगर कोई बच्चे इस तरीके से डाउट पूछने के लिए उनको कॉन्टेक्ट करता है, उसको लगता है कि हाँ यार ये बच्चे सीरियस ले रहे हैं पढ़ाई को, तो खुशी होती है। मेरे पास भी ऐसे डाउट्स आते हैं तो ये अच्छा लगता है हम लोगों को, तो आप ये चीज़ करिए, ठीक है जी। क्योंकि वही बात है कि बोर्ड में वही चीज़ आ जाती है जिसको हम छोड़ देते हैं कि यार ये नहीं आएगा, इसका छोड़ दो, पता लगा वही बोर्ड एग्जाम में आ गया। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, एक्स्ट्रा टिप्स भी दे दी, सब कुछ आपको बता दिया है। एक लास्ट चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूँ वो है ये, मेरे प्यारे बच्चों, गुड लक, ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। अभी हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे, आपको पता है कि रिवीजन करवाते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करवाते हैं, लाइव बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी करवा के ही आपको बोर्ड एग्जाम तक हम भेजेंगे। तो इसीलिए तैयारी करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। आप ये मत सोचिए कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपके प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए थे, नहीं, तैयारी करिए, मेहनत करिए, अच्छे से फाइनल रिवीजन की बुक मंगाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बन रहे हैं डियर सर के साथ। जय हिंद।